तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की सुगम भारती और पढ़ने वाले हैं पाठ 3। पाठ का नाम है अहिंसा की विजय। पाठ के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर प्रश्न आता है राजा प्रसेनजीत चिंतित क्यों थे? तो इसका आंसर है राजा प्रसेनजीत चिंतित इसलिए थे क्योंकि डाकू अंगुलीमाल से उनकी प्रजा थी वो त्रस्त हो चुकी थी। ब नंबर प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचान लिया? तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके गले में अंगुलियों की माला से पहचान लिया। 100 नंबर पर प्रश्न आता है ठहर जा किसने किससे कहा? तो इसका आंसर है ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। 2 नंबर पर प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? तो इसका आंसर है उनके ज्ञान के तेज से। उनके किनके? महात्मा बुद्ध के ज्ञान के चेहरे पर सदैव ज्ञान का प्रकाश रहता था। उनके मन में काफ़ी सारा ज्ञान था, इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो अ नंबर प्रश्न आता है डाकू का नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा? तो इसका आंसर आता है डाकू अंगुलीमाल जो था उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह 1000 लोगों की गर्दनें काट देगा, 1000 लोगों को वो मार देगा और उनको मारने के बाद उनकी अंगुली काटकर इसलिए रख लेता था ताकि वह गिनती लगा सके कि मैंने कितने लोगों को मारा है। तो वो सभी व्यक्ति को मारने के बाद, हर व्यक्ति को मारने के बाद उसकी अंगुली काट लेता था और अपनी माला में डाल लेता था। इस प्रकार जो उसकी माला थी वो बढ़ती जा रही थी और उसके गले में अंगुलियों की एक माला हमेशा रहती थी, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ा। ब नंबर प्रश्न आता है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध रुके क्यों नहीं? तो इसका आंसर है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे डाकू अंगुलीमाल को सुधारने के लिए ही निकले थे। उनको डाकू अंगुलीमाल का कोई डर नहीं था, जबकि पहरेदार वहां ये सोच रहे थे कि महात्मा बुद्ध यदि अंदर जाते हैं तो डाकू अंगुलीमाल उन पर हमला कर देगा, परंतु बाद में ऐसा नहीं होता है। अंगुलीमाल जो है वो स्वयं महात्मा बुद्ध की बातों से प्रेरित हो जाता है। तो इसलिए जो महात्मा बुद्ध थे वह अंदर जाने पर नहीं डरे और पहरेदार ने इसलिए उनको रोकने की कोशिश की। 100 नंबर प्रश्न आता है जंगल में जाते वक्त महात्मा बुद्ध के मन में क्या चल रहा था, वे क्या विचार कर रहे थे? तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध जंगल में जाते हुए यह विचार कर रहे थे कि मनुष्य मनुष्य को मारता क्यों है, काटता क्यों है, वह एक दूसरे को देखकर सुखी क्यों नहीं होता है, खुश क्यों नहीं होता है, उसके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव क्यों है, ईर्ष्या का भाव क्यों है। इसी प्रकार के विचार जो थे महात्मा बुद्ध के मन में उमड़ घुमड़ हो रहे थे। 2 नंबर पर प्रश्न आता है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो इसका आंसर आता है अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि जब उन्होंने महात्मा बुद्ध की बातें सुनी तो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनने के बाद डाकू अंगुलीमाल के मन में उनकी बातों का एक जादू सा असर हुआ, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वो सोचने लगा कि आज तक मुझे इस प्रकार की ज्ञान वाली बातें किसी ने समझाई नहीं। महात्मा बुद्ध की बातों में संस्कार था, ज्ञान था और उनकी ज्ञान का एक तेज था और यही तेज को देखकर डाकू अंगुलीमाल बहुत ही प्रभावित हो गया, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने आप में ज्ञान का एक प्रकाश थे और उसी प्रकाश में डाकू अंगुलीमाल जो था वो मोहित हो चुका था। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ भी हमारा समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि भी किसी पाठ का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इसी प्रकार के पाठ आपके लिए और भी लाता रहूँगा और मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।